कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, कि हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि सभी फौजी भाई, आने वाले फौजी भाई स्वस्थ होंगे, स्वकुशल होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जो 17 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। चाहे आर्मी जीडी की कर रहे हो आप तैयारी, ट्रेडमैन की कर रहे हो, टेक्निकल की, स्टोर कीपर भी, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी के साथ साथ हम भी पूरे जोश और जुनून के साथ जुटे हुए हैं आपकी तैयारी में। हमारी जो भूमिका है उसको निभाने में, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करा के या जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करा के। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक नई क्लास के साथ। इससे पहले हमारी जो क्लासेस हो चुकी हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले ये क्लास देखिए, उसके बाद वो क्लासेस भी जाके देखिए। इस सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही है सामान्य विज्ञान की, आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के लिए, बाकी सारी आर्मी एग्जाम के लिए, क्योंकि सामान्य विज्ञान क्या है, एक कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो मैं जो आपको क्लासेस डेली करवा रहा हूं वो सारे आर्मी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक सिर्फ जीडी के लिए नहीं, बाकी आर्मी एग्जाम के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में हम 15 क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, और मैं वही टॉपिक ले रहा हूं जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इस क्लास के बाद उन क्लासेस को भी देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो हिराड ऑनलाइन ऐप है उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है उससे ऐप को डाउनलोड करेंगे, 50 रुपए की ई बुक आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा जैसे हमारे टॉपिक पूरे हो गए, उनके जो टेस्ट हैं वो अपलोड हो चुके हैं, तो वो टेस्ट आप जाके दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जिनमें कि हम डेली क्विजेज स्टार्ट कर चुके हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारा क्विज भी दे सकते हैं। इसके अलावा ऐप के ऊपर ई बुक के रूप में प्रैक्टिस पेपर और गाइड अवेलेबल है। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक के रूप में प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं और गाइड ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है ऐप के ऊपर, उसमें कि हम क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो भी हम वहां पे प्रोवाइड कराते रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सिर्फ ई बुक का चार्ज है जो भी मिनिमम है, 15-20 रुपए से ज्यादा नहीं है, तो 15-20 रुपए कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, आप जाके ई बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ई बुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो टेस्ट सीरीज है वो देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम क्या करेंगे, धातु, अधातु और उपधातु का पार्ट 3 करेंगे। पहले 2 पार्ट भी मैं करा चुका हूं 15-15 क्वेश्चन के, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है क्लासेस की। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है, यानी कि कंडक्टर है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। इनमें से एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा या जिंक, इनमें से गुड कंडक्टर कौन सी है? तो इनमें से जो तांबा है वो गुड कंडक्टर है किसका, बिजली का, ठीक है, किसका, बिजली का। तो ऑप्शन सेकंड तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, वो होता है क्या, सिल्वर, यानी कि चांदी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में चांदी नहीं दे रखी थी, लेकिन अगर वैसे अगर ऑप्शन में चांदी दी होती तो वो हमारा राइट आंसर हो जाता। तो देखिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि जो चांदी है वो क्या है, सुचालक है सबसे अच्छा किसका, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। सुचालकता के आधार पर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सुचालक है चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम भी दे रखा है, लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा, तांबा यानी कि कॉपर दे रखा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। अगर चांदी दे रखा होता तो सबसे पहले क्या था, चांदी आता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी धातु सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है, यानी कि सुनहरी फ्लेम किसकी होती है इनमें से। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास हम लैटिन नेम की ही लेके आएंगे, जिसमें कि हम सिंबल और लैटिन नेम की बात करेंगे। तो Na होता है किसका, सोडियम का, K किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का, Zn होता है जिंक का, और Mg होता है मैग्नीशियम का। तो जो ऑप्शन 4 है मैग्नीशियम, वो धातु किसके साथ जलती है, सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है। तो सेकंड का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 मैग्नीशियम धातु सुनहरी ज्वाला के साथ जलती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि श्वास संबंधी समस्या से निदान के लिए
रोगियों को ऑक्सीजन के साथ दी जाने वाली गैस कौन सी, यानी कि ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस दी जाती है। तो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन करा था कि जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में गहराई में जाते हैं, तो वो जो गैस सिलेंडर होता है उसमें कौन कौन सी गैस लेके जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम लेके जाते हैं, ठीक है। इसे ट्राइमिक्स भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया था क्या कहा जाता है, ट्राइमिक्स भी कहा जाता है। और ये जो दमा रोगी होते हैं उसके लिए भी क्या होती है, उपयोगी होती है, यानी कि जो जिनको सांस की बीमारी होती है उन्हें क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है हीलियम दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी गैस होती है, वो हीलियम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, कौन सी गैस है, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन सी गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं कॉमन क्वेश्चन लेके आ रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन ही पूछा जाता है। अब आपसे पूछ ले आग बुझाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए क्या होती है, CO2, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो आपसे पूछ ले कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है मुख्य रूप से, तो वो भी कौन सी है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, पदार्थों की बोतलों में उच्च दाब पर CO2 गैस भरी जाती है, यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें भी हाई टेम्परेचर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही भरी जाती है। इसके अलावा ऑप्शन 4 क्या दे रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमने कल इसकी बात करी थी, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, CO। क्या होता है, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है सिंबल, CO। ये क्या है, सबसे पॉइजनस गैस है, सबसे जहरीली गैस है, जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है, ठीक है। तो सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और प्रकृति को सबसे ज्यादा या पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित भी CO ही करती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड ही करती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है, रेडोन को, जिनोन को, आर्गन को या क्रिप्टोन को। तो किसे कहा जाता है, जिनोन को क्या कहा जाता है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो गया। इसके अलावा जिनोन तथा क्रिप्टोन को मिलाकर इसका उपयोग उच्च तीव्रता के फोटोग्राफिक फ्लैश ट्यूब में भी किया जाता है, यानी कि जो हाई जो इंटेंसिटी का क्या होता है, फोटोग्राफिक फ्लैश ट्यूब होता है, उसमें किस किस का प्रयोग किया जाता है, जिनोन और क्रिप्टोन को मिला के, यानी कि जिनोन प्लस क्रिप्टोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन जिनोन। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करती है। तो हम देखते हैं जब पटाखे फूटते हैं शादी ब्याहों के अंदर, तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो कौन सी धातु उत्पन्न करती है, चांदी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या सोडियम। तो वो कौन सी धातु करती है, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम कौन सा जो प्रकाश उत्पन्न करती है, श्वेत प्रकाश उत्पन्न करती है। इसके अलावा बेरियम हरा प्रकाश उत्पन्न करती है, जो बेरियम धातु होती है वो हरा प्रकाश उत्पन्न करती है। तो देखिए कुछ कॉमन है कि मैग्नीशियम धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है। अब आप देखिएगा जब भी कहीं जाए शादी ब्याह में और पटाखे फूटे तो आप उसको याद कर लीजिएगा कि अगर श्वेत रंग आ रहा है चमकीला तो वो किसके कारण आ रहा है, मैग्नीशियम के कारण। अगर हरा रंग आ रहा है तो वो किसके कारण आ रहा है, बेरियम के कारण। इसके अलावा लाल रंग किसके कारण होता है, स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण। लाल रंग किसके कारण होता है, स्ट्रोंशियम सल्फेट के कारण। सोडियम लवण के कारण कौन सा होता है, सुनहरा पीला। कौन सा, सुनहरा पीला किसके कारण होता है, सोडियम लवण के कारण। हम बात करें कॉपर लवण के कारण नीला रंग, तो आप नीला रंग देखें तो यानी कि कॉपर साल्ट है, ठीक है। एल्यूमिनियम पाउडर के कारण सिल्वर रंग होता है, ठीक है। कौन सा रंग होता है, सिल्वर रंग, एल्यूमिनियम पाउडर के कारण। तो ये क्या है, कुछ लवण है जिनके कारण क्या होता है, धातु लवण जिनसे क्या होता है, रंग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आतिशबाजी के अंदर हम जब रंग देखते हैं, रंग बिरंगे पटाखे फूटते हैं, तो वो इन्हीं के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है कि अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है, यानी कि जब वो तरल अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में है, तो विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ कौन सा है, पॉलिथीन, ग्लूकोज, सामान्य लवण या यूरिया। तो इनमें से जो कॉमन साल्ट यानी कि सामान्य लवण है वो अगर पिघली हुई अवस्था में होता है तो वो क्या होता है, चालन करता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। देखते नहीं है कि हम जब सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, यानी कि वो विद्युत का क्या कर रहा है, चालन कर रहा है। तो सामान्य लवण यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें पॉलिथीन की, तो उच्च ताप एवं दाब पर इथिलीन के बहुलीकरण से क्या होती है, पॉलिथीन बनती है, ठीक है। पॉलिथीन किससे बनती है, इथिलीन से बनती है, याद रखिएगा। इथिलीन फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। जब हम कार्बन का चैप्टर पढ़ेंगे तब ये सारे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। इसका उपयोग थैला बनाने में और बरसाती बनाने में होता है। अब देखिए बरसाती, तो जो गांव के बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे कि बरसाती क्या होती है,
ठीक है, सिटी वाले नहीं समझ पाएंगे तो जो गांव वाले समझ जाए वो सिटी वालों को भी बता देना कि बरसाती क्या होती है। गांव वाले अच्छे से जानते हैं बरसाती क्या होती है। नेक्स्ट हम बात करें यूरिया, तो देखिए यूरिया का सूत्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला NH2CONH2 क्या होता है, NH2CONH2। और जो यूरिया का खाद होता है इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, तो 46% होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन 46% होता है किसमें, यूरिया के खाद के अंदर। तो क्वेश्चन 7 का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि लो अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है, यानी कि प्रोसेस कौन सी होती है, क्लोरीनीकरण, अपचयन, प्रभाजी आसवन, विद्युत अपघटन। तो वो कौन सी होती है, अपचयन। कौन सी होती है, अपचयन। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कुछ बात करते हैं हम। तो देखिए लोह अयस्क से लोहे का उत्पादन अपचयन विधि से होता है। लोहे के निष्कर्षण में वात्य भट्टी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। तो इसका अयस्क जो मेन होता है वो कौन सा होता है, हेमेटाइट होता है। ठीक है, कौन सा होता है, हेमाटाइट होता है, किसका, लोहे का। ठीक है, लोहा का निष्कर्षण करने के लिए अपचयन विधि में क्या मिलाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, क्या मिलाते हैं, या किसका प्रयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का, CaO, किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा क्या कहलाता है, पिग आयरन कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर वात्या भट्टी से जो प्राप्त लोहा होता है उसे क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। और ये जो विधि होती है जिससे हमें लोहा प्राप्त होता है अयस्क से, उसे क्या कहते हैं, अपचयन विधि कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि हिंगुल यानी कि सिनेबार का अशुद्ध अयस्क है, यानी कि हिंगुल किसका अशुद्ध अयस्क है, तांबे का, लोहे का, पारा का, या सीसा का। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो सिनेबार है यानी कि हिंगुल है वो किसका है, मरकरी यानी कि पारे का क्या है, अशुद्ध अयस्क है। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ अयस्कों की हम बात करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको लिखवा दिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, वो सारे आप स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए हिंगुल यानी कि सिनेबार HgS पारा का अशुद्ध अयस्क है, यानी कि जो हिंगुल या सिनेबार जिसका फॉर्मूला क्या होता है HgS, ठीक है, वो किसका है, मरकरी का अशुद्ध अयस्क है। इसके अलावा हम बात करें तांबा यानी कि कॉपर, तो देखिए मैं सिंबल भी लिख रहा हूं साथ के साथ जिससे कि आपको पता होता रहे, पढ़ते रहे आप। वैसे तो हम क्लास में लेंगे लेकिन फिर भी, तो तांबा यानी कि कॉपर का अयस्क कौन सा है, क्यूप्राइट। इंपोर्टेंट है, मुख्यतः यही है क्यूप्राइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है Cu2O। ठीक है, इसके अलावा होता है कॉपर ग्लांस, जिसका फॉर्मूला क्या है Cu2S, और कॉपर पायराइट, कौन सा, कॉपर पायराइट CuFeS2। ये तीन क्या है, तांबे के मुख्य अयस्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लोहे के अयस्क, तो लोहे के जो सिंबल होता है वो होता है आयरन यानी कि Fe। ठीक है, Fe। इसके जो अयस्क है मुख्यतः, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था हेमेटाइट, देखा था ना, हेमेटाइट दे रखा था, तो हेमेटाइट Fe2O3। इसके अलावा होता है मैग्नेटाइट यानी कि Fe2O2, लिमोनाइट जिसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.3H2। लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.3H2। इसके अलावा सीडेराइट जिसका फॉर्मूला होता है FeCO3, क्या होता है FeCO3। और लास्ट है आयरन पायराइट, कौन सा, आयरन पायराइट, इसका फॉर्मूला क्या है FeS2। तो ये क्या है, लोहे के अयस्क हैं। मैं आपको सारे नहीं लिखा रहा हूं लेकिन जो कॉमन है यानी कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं वो सारे आपको लिखा रहा हूं, तो यही पूछे जाते हैं। तो जैसे आपसे पूछ ले कि हेमेटाइट कौन सा है, तो आपको क्या दे सकता है, नाम दे सकता है या फॉर्मूला दे सकता है। तो मैं आपको दोनों ही बता रहा हूं, कैसे भी क्वेश्चन में पूछे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए सीसा यानी कि लेड, पीबी का अयस्क है गैलेना PbS। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब वो आपसे पूछ कैसे सकता है, वो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि लेड का अयस्क कौन सा है, तो वो है गैलेना PbS। इसके अलावा सीसा का अयस्क भी कौन सा है, PbS। तो जो लेड होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, सीसा कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का जो अयस्क होता है वो होता है कोबाल्ट आर्सेनाइड। कौन सा होता है, कोबाल्ट आर्सेनाइड COAS2। देखिए कोबाल्ट का जो सिंबल होता है C स्मॉल ओ, ना कि कैपिटल ओ। C और कैपिटल ओ किसका होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो C और स्मॉल ओ, और कोबाल्ट आर्सेनाइड का COAS2। नेक्स्ट हम बात करें निकेल, तो निकेल का सिंबल क्या होता है Ni, क्या होता है Ni। इसका जो अयस्क होता है वो क्या होता है मिलेराइट, कौन सा होता है मिलेराइट NiS। ठीक है, NiS। नेक्स्ट हम बात करें एंटीमनी, एंटीमनी क्या होता है Sb होता है इसका सिंबल, और इसका जो अयस्क होता है वो क्या होता है स्टिबनाइट, क्या होता है स्टिबनाइट होता है, जिसका फॉर्मूला क्या है SbS2। नेक्स्ट देखिए बिस्मथ, जिसका सिंबल क्या है Bi, क्या है Bi, और इसका जो अयस्क है वो कौन सा होता है बिस्मुलाइट, कौन सा होता है बिस्मुलाइट।
इसका फॉर्मूला क्या है Bi2S3, Bi2S3। और नेक्स्ट है बेरियम, तो बेरियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ba, और इसका जो अयस्क है वो है बेराइट। क्या है? बेराइट, BaSO4। क्या होता है? BaSO4। तो ये कुछ क्या दे रखे हैं? धातु और उनके अयस्क दे रखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड टाइम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आप इनको राइट डाउन करके 2-4 बार पढ़िएगा, क्योंकि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे तांबे का बार बार क्यूप्राइट या कॉपर पायराइट पूछ लेता है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। लोहे का मैंने आपको बता दिया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये बार बार इन तीनों में से पूछा जाता है। शीशा का गेलेना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गेलेना वाला। इसके अलावा कोबाल्ट का कोबाल्ट आर्सेनाइड, तो इंपॉर्टेंट सारे हैं। आप क्या कर लीजिए, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही सिंपल कॉमन क्वेश्चन साइंस का, जनरल साइंस का। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर ही, आपकी बॉडी में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम या ऑक्सीजन? तो ये तो बच्चे को पता है। तो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व होता है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि पृथ्वी की पपड़ी में एल्यूमिनियम निम्नलिखित में से किस रूप में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम किस रूप में पाया जाता है? बक्साइट, जिप्सम, क्रायोलाइट या प्राकृतिक धातु? इनमें से जो एल्यूमिनियम है वो पृथ्वी की पपड़ी में किस रूप में पाया जाता है? तो बक्साइट, अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट ही क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम के अयस्कों की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है Al। क्या होता है? Al। और इसके जो अयस्क होते हैं, एक तो होता है बक्साइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2। क्या होता है? Al2O3.2H2O। इसके अलावा क्या होता है? क्रायोलाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है क्रायोलाइट वाला। तो क्रायोलाइट भी क्या है? एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na3AlF6। क्या होता है? Na3AlF6 क्रायोलाइट का। इसके अलावा कोरंडम, क्या? कोरंडम, इसका फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। ये भी क्या है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट होता है फेल्सपार। फेल्सपार ये भी पूछा जाता है, फेल्सपार, इसका फॉर्मूला क्या है? KAlSi3O3। क्या? KAlSi3O3। तो ये क्या है? एल्यूमिनियम के इंपॉर्टेंट अयस्क हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या कर लीजिए, इसका सारे का एक स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए और फिर नोट डाउन करने हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, इनको नोट डाउन करके पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखवा दिए। ऐसे आप लोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, एस्को की कमी नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके लिए छांट के लेके आया हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी एस्को की कमी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं उनमें कौन सी जो मेटल है वो यूज में ली जाती है? तांबा, निकेल, नर्म लोहा या क्रोमियम? तो कौन सी ली जाती है? नर्म लोहा ली जाती है, यानी ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चुंबक भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है क्या? टेम्परेरी, अस्थाई, एक होती है परमानेंट यानी कि स्थाई। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टेम्परेरी के लिए किसका किया जाता है? नर्म लोहे का। और जब हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो इस्पात यानी कि स्टील का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो FeCO तथा Ni लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। तो देखिए Fe यानी कि आयरन, CO यानी कोबाल्ट, Ni यानी निकल, ये क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। तो विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम आती है? यहां से नर्म लोहा काम में आता है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूंगा कि एक धातु प्राय अति चालकता ग्रहण करती है। कब ग्रहण करती है? कमरे के तापमान पर, उच्च तापमान पर, प्लाज्मा अवस्था में या क्रायोजेनिक तापमान पर? तो अति चालकता का मतलब क्या होता है कि एक धातु को हम उस लेवल तक गर्म कर दें कि उससे ज्यादा अगर आप उसको तापमान प्रोवाइड कराएंगे तो वो क्या हो जाएगी? अति चालकता शो कर देगी, ठीक है। यानी कि वह उच्चतम तापमान, उसके बाद क्या करे वो अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी शो करने लग जाए, उस तापमान को क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक तापमान। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा कि एक धातु प्राय अति चालकता क्रायोजेनिक तापमान पर शो करने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह कार्य करता है? तो वो क्या कहलाता है?
वो क्या कहलाता है, मेटलॉइड यानी कि उपधातु कहलाता है, जो धातु और अधातु दोनों के समान क्या करे, बिहेव करे, ठीक है, कार्य करे, वो क्या कहलाता है, मेटलॉइड यानी कि उपधातु। तो इनमें से ऑर्गन, कार्बन, जिनोन और बोरोन में से उपधातु कौन सी है, बोरोन, यानी कि ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए उपधातुएं कितनी है टोटल, 7 है। कितनी है टोटल, मेटलॉइड्स कितने हैं, 7 है। कौन कौन से हैं, तो बोरोन जिसका सिंबल होता है बी, सिलिकॉन जिसका सिंबल होता है SI, जर्मेनियम जिसका सिंबल क्या होता है GE, आर्सेनिक जिसका सिंबल होता है AS, एंटीमनी जिसका सिंबल होता है SB, टेलेरियम जिसका सिंबल क्या होता है TE, और पोलोनियम जिसका सिंबल होता है PO। तो ये 7 क्या है, उपधातुएं यानी कि मेटलॉइड्स हैं, जो धातु और अधातु दोनों के समान क्या करती हैं, बिहेव करती हैं या कार्य करती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 4 बोरोन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि मैग्नेटाइट है। तो इनमें से देखिए मैग्नेटाइट कौन सा है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि आपको नाम दे देगा या तो या फॉर्मूला दे देगा और दूसरा पूछ लेगा। तो यहाँ पे नाम दे रखा है, फॉर्मूला पूछ लिया। इनमें से मैग्नेटाइट का फॉर्मूला कौन सा है, तो पहला ऑप्शन क्या है Fe2O3। तो ये क्या होता है, तो ये होता है हेमेटाइट। कौन सा होता है, हेमेटाइट। तो ये मैग्नेटाइट नहीं है। सेकंड देखिए ऑप्शन में क्या है Fe2O2। तो देखिए Fe2O2 तो ये क्या है, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन थर्ड दे रखा है FeCO3, तो ये किसका है, सीडेराइट का फॉर्मूला है। किसका है, सीडेराइट का फॉर्मूला FeCO3, ठीक है, FeCO3। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन है 2Fe2O3.3H2O, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, जंग लगे लोहे का फॉर्मूला होता है। किसका होता है, जंग लगे लोहे का फॉर्मूला होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि मैग्नेटाइट कौन सा है, ऑप्शन सेकंड में जो दे रखा है Fe2O2 वो क्या है, मैग्नेटाइट है। नेक्स्ट देखिए क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट कौन सी है इनमें से, तो ये भी हमने भी पढ़ा था, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था। तो ये देखिए ये रहा क्रायोलाइट, ये क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6, Na3AlF6, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन सेकंड में हमें दिख रहा है। वही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से जो है मैंने आपको व्याख्या लिखा दी, यहीं से क्वेश्चन पुट अप होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन लेके भी दिखाए हैं कि आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसलिए जो मैंने कराया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जैसे क्लास एंड हो जाएगी, आप ये PDF हमारे या तो ऐप के ऊपर मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल कहीं से भी आप डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को एक बार और प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक या दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि माचिस की तीलियों में उपयोग होता है, यानी कि माचिस की तीलियों में किसका उपयोग लेते हैं। तो जो आपने माचिस की तीली होगी तो इस पे लाल लाल कलर का या ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ लगा हुआ होता है, ठीक है, वो किसका होता है, यानी कि किसका उपयोग होता है उसमें, सल्फर, फोस्फोरस, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो किसका उपयोग होता है, फोस्फोरस का। वो क्या होता है, फोस्फोरस होता है। फोस्फोरस में भी हम बात करें तो रेड फोस्फोरस होता है। कौन सा होता है, रेड फोस्फोरस होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि माचिस की तीलियों में फोस्फोरस का उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। इनमें से क्विक सिल्वर क्या कहलाता है, टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनम या रेडियम। तो जो मरकरी यानी कि पारा होता है उसे क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और है, तो देखिए सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं, प्लेटिनम को। क्या कहते हैं, सफेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। आयरन पायराइट जो क्या है, आयरन का अयस्क है, मैंने अभी आपको बताया था। आयरन पायराइट क्या है, आयरन का अयस्क है। फॉर्मूला क्या होता है, FeS2 को क्या कहते हैं, झूठा सोना कहते हैं, ठीक है, झूठा सोना कहते हैं। सोने का घनत्व पारे के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए सोना पारे में डूब जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो पारे का यूज किस में किया जाता है, तो सोने और चांदी के जो आभूषण हैं इनके निष्कर्षण में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि सोने का घनत्व जो हमारा मरकरी यानी कि पारा होता है उसके घनत्व से कम होता है, इसलिए सोना पारे में डूब जाता है। सबसे प्रबल जो उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग है वो क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। कौन है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा क्या है, उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, मरकरी को कहते हैं, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जिकाइट किसका अयस्क है। देखिए एक इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे कि जिकाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का, कैल्शियम का, जिंक का या सोडियम का। तो किसका है ये, जिंक का अयस्क होता है जिकाइट। इसके अलावा हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट रह गए जो वो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं कि कैल्शियम का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, कैल्साइट होता है। क्या होता है, कैल्साइट होता है। फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। क्या होता है, CaCO3 कैल्साइट। स्ट्रोंशियम का जो अयस्क होता है, तो स्ट्रोंशियम का जो फॉर्मूला होता है या सिंबल होता है वो होता है Sr, वैसे कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। तो स्ट्रोंशियम का अयस्क कौन सा होगा, स्ट्रोंशियनाइट। क्या होता है, स्ट्रोंशियनाइट। फॉर्मूला क्या होगा, SrCO3। क्या होगा, SrCO3। इसके अलावा मैग्नीज जिसका सिंबल है Mn, इसका जो अयस्क होता है वो क्या होता है, पायरोल्यूसाइड। क्या होता है, पायरोल्यूसाइड। फॉर्मूला MnO2। नेक्स्ट लास्ट है हमारा सोडियम जिसका सिंबल होता है Na, और इसका जो अयस्क होता है वो होता है बोरेक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, बोरेक्स।
इसका थोड़ा फॉर्मूला लंबा होता है Na2B4O7.10H2O, किसका, बोरेक्स का। तो ये कुछ और थे इंपॉर्टेंट जो रह गए थे, जो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का जिकाइट किसका अयस्क है, जिंक का, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक दो और अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जैसे कि निम्नलिखित में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य घटक कौन से हैं। तो जो स्टेनलेस स्टील होते हैं इसके घटक कौन कौन से हैं, लोहा, क्रोमियम और निकिल। कौन कौन से, लोहा, क्रोमियम और निकिल। तो 20 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसका उपयोग गन पाउडर में किया जाता है। तो ये तो आपको सबको पता ही होगा, गन पाउडर यानी कि गन मेटल किसका बना होता है, पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका, पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, यानी कि कंपाउंड बना सकती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि कौन सी अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस है जो कंपाउंड बना सकती है। हीलियम, ऑर्गन, जिनोन और क्रिप्टॉन। तो इनमें से जो जिनोन होती है वो क्या बना सकती है, कंपाउंड बना सकती है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ विशेष परिस्थितियों में क्या बनाती है, ये कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा XeF2, ठीक है, फ्लोरीन के साथ बनाती है। इसके अलावा XdF4 बनाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, कुछ कंपाउंड बना लेती है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ किसी विशेष परिस्थिति में। तो ये इकलौती ऐसी अक्रिय गैस है, कौन सी, जिनोन। तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल और ऐप के ऊपर स्टडी मटेरियल सेक्शन है, वहां पे आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे हम क्विज स्टार्ट हमने कर दिया है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और क्विज दीजिए, वहां पे भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, कुछ ही नहीं जा रहा है, आपको 50 रुपए की ई बुक हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, यानी कि कंप्लीट पैकेज आपको दे रहे हैं। बस आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।